Today we are going to learn graphical representation of linear motion। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में करेंगे हम। ए मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विद टाइम। एक बॉडी जो मूव कर रही है कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मूविंग बॉडीज बाय यूजिंग, मतलब एक ग्राफ को एक्सप्लेन, ग्राफ को यूज़ करने के लिए मतलब उसके वो बता रहे हैं फ़ायदे क्या हैं ग्राफ को यूज़ करने के। ग्राफ इज़ वेरी यूजफुल इन स्टडिंग लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी। लीनियर मोशन मतलब जो एक लाइन पे चलता हो। एक ग्राफ रिप्रेजेंट डाटा इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ग्राफ कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो मेक्स कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा इजियर। जो डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा है उसको इजीली ये अपने ग्राफ पे प्लॉट करके हमें एक्सप्लेन करवा देता है। तो तीन तरह के टाइम ग्राफ होते हैं: डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Distance time graph of the body can be drawn by plotting the distance traveled by the body on the y-axis and the time taken on the x-axis। x axis पे उसका टाइम ले लेंगे और जो उसका डिस्टेंस है x axis तो डिस्टेंस जो है उसको अपन y एक्सिस पे ले लेंगे और टाइम जो है x एक्सिस पे ले लेंगे। ये आप कोई सी भी एक्सिस पे ले सकते हो, पर हम रेफरेंस के लिए इसको ही मानते हैं क्योंकि ये हमें ईजियर पड़ती है। इसके बाद क्या करना है अपन ने, सिंस स्पीड इज द रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो जो स्लोप आता है ना वो आता है y अपॉन में x। चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ये आपका स्लोप होता है। स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। और यही आपका चेंज इन y क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या आ जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी की। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अंडर फॉर अ बॉडी अंडर द फॉलोइंग थ्री कंडीशन डिस्क्राइब्ड एज: व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में; व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड; व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी रेस्ट पे, मान लो एक बॉडी रखी है बहुत देर से रेस्ट पे ही है, वो चल ही नहीं रही है, तो उसका डायग्राम कैसा रहेगा, उसका डायग्राम ऐसा रहेगा। देखो ये पेन मत देखना है, पेन नहीं है जो अपने देखना है, वो ये देखना है। देखो ये मान लो वो 15 किलोमीटर चला, फिर वो 15 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह पे जाके बैठ गया। तो जिस जगह पे बैठ गया ना, बस उसका डिस्प्लेसमेंट वहीं तक हुआ और वो टाइम के साथ वहीं बैठा रहा। तो ये वही बताएगा यहाँ पे भी कि टाइम के साथ वहीं बैठा रहा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और वो वेलोसिटी उसकी या फिर स्पीड उसकी ज़ीरो रह गई। ये डायग्राम भी ऊपर है, ग्राफ भी है। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एट रेस्ट इज जीरो। स्लोप जीरो तो स्पीड जीरो। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग विथ यूनिफॉर्म, कोई स्पीड है, मान लो कोई बॉडी है, जब उस 0 सेकेंड है मतलब 1 सेकेंड है तो उसकी 10 मीटर है, 2 सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड है, 3rd सेकेंड में उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड पे, 4th पे 40 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी 10 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। पहले 10 मीटर बढ़ी, फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी। तो ये इसका लीनियर ग्राफ आएगा। और इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप कैसे देखेंगे, मान लो 0 और 10 का लेते हैं अपन। तो जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ना, ये यहाँ पे स्लोप देखते हैं अपन, यहाँ कितना स्लोप है। तो यहाँ के स्लोप देखने के लिए चेंज इन वाई एक्सिस करेंगे अपन, ठीक है। चेंज इन वाई एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो ये 10 - 0 अपॉन में 1 - 0, 10 - 0 अपॉन में 1 - 0 कितना होगा, 10 - 0 अपॉन में 1 - 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो स्पीड भी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपका वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड हम स्पीड को कह सकते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड।
इसके बाद अब आता है कैलकुलेशन दे रखी है वही आपको टेन थीटा स्लोप को कहते हैं अपन। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, अगर हम 40 वाले से देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये थीटा मानते हैं अपन, ये थीटा मान लो, ये अगर हम थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 9th में आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो। और ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये टेन थीटा होता है आपका। यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है ये ग्राफ देखते हैं। चलो आप कमेंट करो इसमें कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो स्पीड होता है वो किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। तो ये आप बताना ये किसका ज़्यादा है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताना कि स्पीड ए की ज़्यादा है कि बी की ज़्यादा है, डायग्राम में से देख के। थिंक अब आगे देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है उसकी, तो उसका डायग्राम क्या आएगा आपका, हल्का सा पैराबोलिक टाइप का दिख रहा है आपको। जो ये ऐसा डायग्राम होता है ना, इस तरह का, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको पैराबोलिक बोलते हैं। ठीक है, ये पैराबोलिक होता है। और एक होता है हाइपरबोलिक। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये हाइपरबोलिक है। ठीक है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ आ गया आपका। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से तो स्ट्रेट लाइन नहीं, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है वो, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड पे इसकी डिस्टेंस 7 मीटर है, सेकंड पे उसका 2 मीटर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, स्पीड कितनी हुई इसकी, 8 मीटर पर सेकंड हुई फॉर फर्स्ट सेकंड। फिर अगले थर्ड सेकंड में उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई। तो पहले तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, पहले उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड थी, फिर स्पीड कितनी हो गई, अनइक्वल बढ़ी ना स्पीड। देखो पहले 7 मीटर उसकी पोजीशन थी, फिर कितनी हो गई 15 मीटर, तो कितना चला, 8 मीटर चला, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। तो इंटरवल बिटवीन सेकंड और फर्स्ट सेकंड में वो कितने मीटर पर सेकंड से चला, वो 1 सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड से चला, 8 मीटर पर सेकंड से। और अगर हम देखें सेकंड सेकंड में वो कितने मीटर पर सेकंड से चला, तो 30 माइनस 15 अपॉन में 1, 30 फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल आपका 15 डिस्टेंस हो गया, टाइम चेंज आपका 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड से वो सेकंड सेकंड में चला, और फर्स्ट सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी स्पीड अनइक्वल हो रही है। अनइक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमने पढ़ा पहले ही, पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि अनइक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका ग्राफ आ रहा है पैराबोलिक। क्या बोलेंगे इसको, पैराबोलिक ग्राफ। व्हेन स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम, अगर स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो वही यहाँ पे दिखाया है। तो ये फर्स्ट सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से चला, सेकंड सेकंड में कितने से चला, 15 मीटर पर सेकंड से, और थर्ड सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि 45 माइनस 35 अपॉन में 3 माइनस 2, तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। तो मूविंग विथ
अनइक्वल स्पीड विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड चेंज इन स्पीड जो है आपका चेंज इन स्पीड जो आपका पर यूनिट टाइम एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन तो आगे बात करेंगे, पर अभी जो स्पीड हो रही है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका अनइक्वली चेंज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विथ डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड डिक्रीज भी हो रही है और नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये आपका केस एक और कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, वेलोसिटी देगा। इसका स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। अगर इसकी भी तीन कंडीशन है, अगर बॉडी रेस्ट में तो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। मान लो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और यही कंडीशन एक तो आपकी जब रहेगी जब बॉडी रेस्ट में, और यही कंडीशन जब रहेगी जब आपकी बॉडी सर्कल में घूम रही है या स्क्वायर के चारों तरफ घूम रही है, मतलब किसी राउंड ट्रिप कर रही है और वापस अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाती है और इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। फाइनल वाली पोजीशन में इनिशियल पोजीशन सेम हो जाती है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो होनी है। फिर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 15 मीटर पर सेकंड हुई, तो इक्वल वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायग्राम देख लो, सेम टू सेम डिस्टेंस के जैसा है, स्पीड के जैसा, बस इसमें डायरेक्शन है। फिर है बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दो केसेस के भी इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी अगर देखा जाए तो ये कैसी रहेगी, अब ये देखो आप, इसका स्लोप जो रहेगा ना कर्व का, टेन थीटा से निकालेंगे स्लोप अपन। तो इसका स्लोप किस निकलता है, टेन थीटा से। तो हम स्लोप के लिए क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। आप सर्कल में पढ़ोगे कि एक टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो अपन ने, इसमें मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, पर अगर अपन ने निकालना ये, तो ये जो है ना, ये आपका थीटा हो जाएगा और ये ए का स्लोप चाहिए तो ये ए का थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर अपन ने बी का स्लोप चाहिए, बी पे कितना स्लोप है, तो ऐसी लाइन निकालो जो बी से टच होकर निकले और उसका स्लोप आपको टेन थीटा दे देगा और वही स्लोप आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी, अब देखो आप, एक बात ये याद रखना, एक ही सर्कल है, मान लो ये ऐसा जा रहा है, तो ये जो स्लोप है ना, और एक स्लोप ये आएगा, एक स्लोप तो ये हो गया आपका, है ना। और एक और डायग्राम बनाते हैं, एक स्लोप ये, तो ये देखो ये आपका झुका हुआ है थोड़ा, और जितना झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, और ये खड़ा है। तो जो जितना झुका हुआ रहेगा, जितना झुका हुआ रहेगा उतना कम मैग्नीट्यूड रहेगा, और जितना खड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ये वाले का सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो गया आपका, फिर इस वाले का मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है ना। तो अगर हम देखें, इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, तो इसको सी लिखते हैं, तो और इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की कि बी की कि सी की। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ए की होगी, फिर वेलोसिटी आपकी सी की होगी, फिर वेलोसिटी बी की होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये वेलोसिटी का ऑर्डर रहेगा। इसके बाद आता है बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग। तो अपन ने देख लिया, अब डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है समय के साथ में। अगर आपकी वेलोसिटी समय के साथ में डिक्रीज़ हो रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ग्राफ जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये ना, ये टेन थीटा है, और यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और यहाँ टेन थीटा लिख दो। तो ये झुकी हुई लाइन ज़्यादा है और ये कम झुकी हुई है, ये झुकी हुई ज़्यादा है और ये कम झुकी हुई है। अगर ये झुकी हुई ज़्यादा है, अगर ये झुकी हुई ज़्यादा है
ये झुकी हुई, ये वाली झुकी हुई कम है और ये झुकी हुई ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज़्यादा है। इसका स्लोप ज़्यादा मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर वेलोसिटी कम हो गई, तो वेलोसिटी एट ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी, क्योंकि पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर वेलोसिटी कम हो गई, तो वेलोसिटी एट ए इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी। इससे हमें ये पता चलता है कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को पता कर सकते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को पता कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिया, ये सोल्व कर लेना आप। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आगे की वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।